नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज से आ रही खबर की। गोपालगंज पुलिस ने मुहर्रम से पहले बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घातक हथियारों की बिक्री करने वाले दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शस्त्र जब्त किए हैं। नगर थाने की पुलिस ने थाना रोड में कार्रवाई की है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हथुआ, मीरगंज, कटैया थाना समेत जिले भर की पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसपी ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन झंडा लहराने या किसी धर्म विशेष पर नारेबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जुलूस में डीजे और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा रखा है। जुलूस में किसी भी तरह की विवादित वस्तुएं जैसे फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और घातक अस्त्र शस्त्र पे, गड़ासा पे, तलवार पे, भाला पे, इन सब चीजों पे प्रतिबंध है। जुलूस के जो लाइसेंसधारी है उनसे अनुरोध होगा कि वो अपने जुलूस में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करें जो घातक अस्त्र शस्त्र के साथ आ जाता है। और वही नाम और आपको बता दें कि न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ तैयारियां यहां की गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। जी देखिए, मुहर्रम यहाँ पर 17 जुलाई को होना है और मुहर्रम से पहले गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनके द्वारा जिले भर में इस वक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो घातक हथियारों की बिक्री हो रही है जिन जिन दुकानों पर, वहां पर इस वक्त पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। नगर थाने की पुलिस ने थाना रोड और मिरलीपुर के इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में जो घातक हथियार है उसे बरामद किया है। इसके अलावा मीरगंज पुलिस और हथुआ थाने की पुलिस ने भी कार्रवाई की है और मांझा और कटिया थाने के इलाके में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस वक्त एसपी के साथ पूरी टीम जो है मीरगंज और हथुआ इलाके में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने ये आशंका जताई है कि देर शाम तक भारी संख्या में घातक हथियार जो है उसकी बरामदगी कर ली जाएगी। साथ ही एसपी ने ये कहा है कि मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जो झंडे लहराए जा रहे हैं कई जगहों पर, इस तरह की अगर घटना गोपालगंज में होगी तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी मुहर्रम के जुलूस पर नजर रखने के लिए तमाम थानों की पुलिस को निर्देश दिया गया है। जी शिप्रा। ठीक है, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। और नाम मातमी जुलूस का, लेकिन काम माहौल बिगाड़ने वाला है। यही हकीकत है समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में हुए मुहर्रम जुलूस की, जहां ताजिया खेलने के दौरान एक पूरे परिवार को निशाना बनाया गया और उसकी कार पर हमला कर दिया गया। इस हमले में परिवार के कुछ लोगों को चोट भी आई है, लेकिन सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर है, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमले के दौरान पुलिस को कॉल किया गया लेकिन मदद नहीं मिली। आप ये रिपोर्ट देखिए। मातमी जुलूस के दौरान बवाल, पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल। परिवार पर हमला, खाकी बनी रही लापरवाह। खतरे में पूरे परिवार की जान, लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? सवाल तो उठेंगे और हम पूछेंगे भी कि समस्तीपुर पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। समस्तीपुर पुलिस मातमी जुलूस के दौरान कैसे सो सकती है? समस्तीपुर पुलिस कैसे जनता को मरने के लिए छोड़ सकती है? समस्तीपुर पुलिस कैसे संवेदनहीन हो सकती है? ये हुआ है और समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में हुआ है। मौका था सदरगंज चौक पर मातमी जुलूस का और इसी दौरान वहां से गुजर रहे और पटना जा रहे एक पूरे परिवार को बंधक बना लेते हैं कुछ लफंगे। कार को घेर कर उस पर तलवार से हमला करते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, बच्चों तक को नहीं बख्शते, उन्हें भी चोटिल कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जुलूस के दौरान कोई खाकी वाला तक नहीं आया। मैं बस पटना के लिए जा रहा था। हाँ। उन्होंने बीच में तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी शीशा क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, पीछे सीट पे बैठा हुआ था, इसको लगी भी है, पूरा शीशा ये है। बेचारा कूद के अपने मम्मा के पास गया, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कुछ बड़ा हादसा लगने वाला। हैरानी इतनी भर तक की नहीं है कि जुलूस में कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि हैरानी इस बात की भी है
कि पीड़ित परिवार हुड़दंगियों के बीच में फंसा होने के बाद भी पुलिस को फोन करता रहा, मदद मांगता रहा। लेकिन कमाल देखिए, दलसिंहसराय थाना पुलिस का पहले फोन नहीं उठा और जब उठा तो फौरी तौर पर सुरक्षा नहीं मिली। तब तक पूरा परिवार हुड़दंगियों के कब्जे में था, चोटिल बेसहाय बनकर। अच्छा, ये बेवजह मतलब वो लोग तलवार और लाठी से? कारण नहीं था, मैं साइड में था, गाड़ी धीरे चल रही थी, तजिया उधर थी, मुझे कुछ उपद्रवी कारण जिसको मैं पहचान भी रहा हूँ। जब न्यूज़ 18 ने कार सवार परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो पुलिस का वही घिसा पिटा जवाब आया। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। हमारे सवाल पूछने के बाद कार्रवाई हुई भी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी की उम्र 25 साल से कम है, जिनमें 2 नाबालिग भी हैं। पटना में जाने के दौरान उनको उनके कार पे कुछ मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों के द्वारा मतलब हमला कर दिया गया तलवार से, जिसके कारण उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आधार पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और मानवीय सूचना संकलन चौकीदार के बयान पर हम उन लोगों को पहचान किया और पहचान करके 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। डीएसपी चाहे जवाब जो दे ले, लेकिन हम तो बार बार सवाल पूछेंगे। सवाल ये कि मातमी जुलूस के दौरान पुलिस कहां थी? मुहर्रम जुलूस में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? पीड़ित ने फोन किया तो दलसिंहसराय थाने वालों ने फोन क्यों नहीं उठाया? फौरी तौर पर पीड़ित को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का जिम्मेदार कौन? समस्तीपुर की जनता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों? खाकी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब तक होगा? खाकी पूरे मामले से कार्रवाई का भरोसा देकर बच नहीं सकती। उन्हें वर्दी की अहमियत का और जनता की सहूलियत का भी एहसास जरूरी है। ये वर्दी पब्लिक की सेवा के लिए ही मिली है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। मुहर्रम के दौरान बिहार में कई जगहों पर माहौल बिगाड़ने की साजिश पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने जहां ऐसे मौकों पर बीजेपी पर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी जेडीयू नेताओं ने कहा है कि ऐसे उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई होगी, तो विपक्ष के लोग फिर नहीं चिल्लाएं कि धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। गजवाए हिंद के तहत इन लोगों ने जो तमाशा किया, पुलिस के साथ मारपीट, पथराव, काला झंडा, ये नहीं चलेगा। देश में गजवाए हिंद, ये देश सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो इसका नाजायज फायदा आप लोग मत उठाइए। पुलिस पर इस तरह से पथराव और काला झंडा दिखाना कानूनी जुर्म है। पुलिस निश्चित रूप से इस पर अपनी कार्रवाई करेगी और जब कार्रवाई करेगी फिर आप लोग बाप रे बाप मत करिएगा कि धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आपने नंगा नाच किया है सड़कों पर, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सभी लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से अपील करेंगे कि आपसी भाईचारा खत्म ना करें, प्रेम, शांति, सद्भाव, सद्भावना बनाए रखें। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। अगर कोई माहौल खराब कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है, रोज आपराधिक घटना घट रही करने की कौन साजिश कर रहा है, क्योंकि मुहर्रम के दौरान कई जगहों पर झड़प की सूचना मिली है। मुहर्रम के पहले राज्य सरकार विभिन्न जिले में अनुमंडल और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करती है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक समूह के लोग का प्रतिनिधित्व होता है। अब ऐसे कुछ उन्मादी तत्व होते हैं जो धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम हो या रामनवमी हो, भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक उद्देश्य रहता है कि उपद्रव कैसे फैलाया जाए। उपद्रव को शांत नहीं करना चाहती, जिसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा में झेला है, अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक झेला है। बावजूद भारतीय जनता पार्टी देश और राज्य की जनता को उकसाना चाहती है, क्योंकि 2025 के विधानसभा इसी मुद्दे पर लड़ना, क्योंकि काम तो करती नहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। और अगली खबर आपको कैमूर से बता दें, कैमूर में पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की है और ये कार्रवाई आगे भी चलेगी। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस में मुहर्रम को लेकर फिलिस्तीन झंडे और शर्ट की छपाई हो रही है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने मोहनिया में सभी प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। फिलहाल पुलिस को कहीं कोई आपत्तिजनक प्रिंट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने सभी प्रिंटिंग प्रेस और दुकानदारों को हिदायत दी है
कि आपत्तिजनक प्रिंट सामने आने पर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति और सद्भाव के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की है। लोगों का बोला गया तो इसका खबर मिली थी, लेकिन अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया सभी दुकानों का, अभी इसी कोई सूचना नहीं मिली, हम लोग कोई मिला नहीं अभी। लेकिन मुहर्रम का अवसर पर जो तजिया निकलेगा उस दिन अगर कोई पकड़े जाता है तो संबंधित दुकान पर भी कार्रवाई कीजिए, व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई होगी और संबंधित दुकान पर। सर जैसा अभी बताए हैं, कुछ हम लोगों को सूचना मिला था कि आपत्तिजनक टी शर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जिसके प्रदर्शन से धार्मिक उन्माद फैल सकता है, सहिष्णुता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसी के जांच के लिए हम लोग निकले थे। कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद तो नहीं हुई है, लेकिन जितने प्रेस वाले हैं जिन पर हम लोगों को सूचना था उनको वार्निंग दिया गया है। हम लोग चाहेंगे कि ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मने, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द बना रहे। और इस बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुद ही रची थी अपहरण की साजिश। बख्तियारपुर के एक होटल में मिले हैं। होटल में दीपक कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया और बताया जा रहा है कि खुद ही उन्होंने अपने अपहरण की साजिश रची थी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के अपहरण के मामले में ये बड़ा खुलासा किया गया है पुलिस की टीम की तरफ से। अपहरण मामले में जानकारी मिली है कि खुद ही उन्होंने अपने अपहरण की साजिश रची थी। बख्तियारपुर के होटल से उन्हें बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दीपक कुमार, ये आपको दिख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, ये उनकी तस्वीर है और इन्हें अब बरामद कर लिया गया है। अनिरुद्ध अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या पूरा मामला पता चल पाया? आखिर क्यों खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी दीपक कुमार ने? जी देखिए, अभी बता दें कि अभी ग्रामीण एसपी पटना रोशन कुमार से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि बख्तियारपुर के एक होटल से बरामद होने की बात रेलवे के द्वारा पुष्टि की गई है और बख्तियारपुर एसडीपीओ 2 जो अभिषेक कुमार है वो संभवतः उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। इससे भी किसी मीडिया कर्मी को कोई विशेष जानकारी नहीं दिया जा रहा कि वो खुद अपने आप को अपहरण किस कारण से करवाने का ये जो मैसेज अपने घर वालों को दिए, इसकी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये इतना ग्रामीण एसपी ने पुष्टि किया है कि बख्तियारपुर से ही उनकी बरामद होने की सूचना है। जी, क्या कुछ पता चल पाया अब तक कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया? इसके पीछे कोई कारण? एसडीपीओ अभिषेक सिंह 2 जो बख्तियारपुर जोन को देखते हैं, वो अभी जो आरटीओ अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या था और घर वालों को क्यों सूचना दिया गया कि मेरा खुसरूपुर से अपहरण हो गया। इसको लेकर अभी सब कुछ पूछताछ जारी है। दीपक कुमार के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय के दीपक कुमार बताया जा रहे हैं। जो बताया जा रहा था कि हाथीदास सिंह परिजन जो है कोसी एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़ाए थे और खुसरूपुर आने के बाद इन्होंने अपने फोन से परिजनों को सूचना दिया, अपहरण करने की बात कही। उसके बाद से पुलिस जो है, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस, दोनों पुलिस जो है उनका लोकेशन लेके जानकारी इकट्ठा करी थी। तो पता चला कि बख्तियारपुर के ही रेलवे स्टेशन के बगल में किसी होटल से इनका लोकेशन मिल रहा था और उसी के ट्रैक के आधार पर पुलिस जो है उनको बरामद की और पूछताछ कर रही है। पूरा मामला जो भी है वही पूरा मीडिया के बीच बताया नहीं जा रहा। ग्रामीण एसपी ने इतना बताया कि रेलवे ने पुष्टि किया कि बरामद हुई है। ठीक है अनिरुद्ध, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी पटना की सड़कों पर आज पूरे दिन हंगामा होता रहा। हंगामा बच्चों की मौत और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। मामला 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, जिनका शव पानी के गड्ढे से मिला। पुलिस इसे हादसा कह रही है तो परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं और हादसे और हंगामे के बीच मामला जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। क्रंदन, ये शोक, ये मातम, ये विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र के लालू पेट्रोल पंप के पास की हैं, जहां 2 बच्चों की संदिग्ध मौत पर हंगामा बरपा हुआ है। क्या लग रहा है, कोई जाति दुश्मनी या कोई? हाँ, हो सकता है सर। अच्छा, किसी पे शक या कुछ? अभी तत्काल सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये किया कि लोग कर दिया कि कैसे क्या हुआ कुछ समझ। किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर रस्सी जो इसको गोड़ में बांधा हुआ है, वो रस्सी वहाँ पर अंदर में है, तो हम ही दिखाया कि देखिए जो रस्सी वहाँ बांधा वो रस्सी तो यहाँ भी है। कोई आश्वासन नहीं मिला है, खाली बस अभी तो हटाइए हटाइए, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कहाँ कुछ। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मृतक बच्चों का नाम विवेक और प्रत्यूष है।
जो एक रोज पहले घोड़ा चढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर घर कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। लौटा तो उनका शव। एक पानी भरे गड्ढे में दोनों की लाश तैरती मिली है। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की पहले पीट कर हत्या की गई है और बाद में शव को गड्ढे में डाल दिया गया। हालांकि पुलिस मृतक बच्चों के परिजनों के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। पुलिस इसे पानी में डूबकर मौत का मामला मान रही है। सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई है तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। परिजन आक्रोशित हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं, लिहाजा NH 30 को जाम कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अमला लगातार मृतक बच्चों के परिजनों को समझाने की कोशिश में लगा रहा। मामला जिगर के टुकड़ों की मौत का है, लिहाजा परिजन समझने को तैयार नहीं। देखना होगा। फिलहाल लोग जो है वो पहले जो कल्पिट हैं उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और पुलिस कब तक जो कल्पिट जो लोग बता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करती है और इस पूरे मामले में अनुसंधान करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के हज भवन में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने यहां मुस्लिम वोटरों को मैसेज भी दिया। बड़ी संख्या में आए मुसलमानों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। ये कौम सबसे पिछड़ी है। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। इसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जनसुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए। अब प्रशांत किशोर में आपको रहनुमा दिख रहा। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म करने को लेकर सरकार काफी गंभीर है, लेकिन स्कूलों में संसाधनों की कमी खत्म नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ने में और शिक्षकों को पढ़ाने में काफी परेशानी होती है। मसौढ़ी के हाई स्कूल भदौरा का +2 तक कर दिया गया है, लेकिन स्कूल में 10वीं और 12वीं के लिए अब तक कोई प्रयोगशाला नहीं है। महज 3 कमरे में 350 से ज्यादा बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि कुछ को क्लासरूम के बाहर बरामदे में ही बैठना पड़ता है। स्कूल में संसाधनों की कमी से छात्राओं के साथ शिक्षक भी काफी परेशान हैं, जबकि अधिकारियों का दावा है कि स्कूल के नए भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। समस्या बहुत अधिक है। ऊपर पदाधिकारी तक डीओ ऑफिस में, बीओ ऑफिस में, सर्किल ऑफिस में, सीओ ऑफिस में सब जगह आवेदन किया हुआ है जमीन के लिए। सब जगह प्रयासरत है हम लोग कि बगल में 100 मीटर की दूरी पे एक जमीन है घर में जरूर आम घर में जरूर, इसके लिए कि जल्द से जल्द हम लोग के विद्यालय के नाम पर आवंटित हो जाए और विद्यालय बन सके। हम लोग जो है जल्द ही उनकी एक सूची तैयार कर उनमें जो है मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उनके निर्माण हेतु जो है हम लोग अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग भेजेंगे और उस पर जो है हम लोग उसका अनुश्रवण भी करेंगे।
जमुई नगर परिषद ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लाख दावे कर रहा, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। बरसात के मौसम में कई इलाकों में पानी जमा हो जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण सरकारी परिसर में भी पानी जम जा रहा है। जमुई में ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई नगर परिषद शहर में ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन खर्च करने के बाद स्थिति क्या है वो तस्वीर सामने है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जमुई सदर प्रखंड का परिसर है ये, और देख सकते हैं कि यहाँ पर बीते कई महीनों से जल जमाव की स्थिति है, और जल जमाव की स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े जलकुंभ भी यहाँ पर उग चुके हैं। और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जल जमाव के बाद जो यहाँ पर पौधे लगे थे, पेड़ लगे थे, उनकी स्थिति क्या है देख सकते हैं कि वो सूख चुके हैं। और चूंकि बरसात का मौसम है, और बरसात में जब जमुई जो प्रखंड परिसर है, सदर प्रखंड परिसर है, वहाँ पर यह जल जमाव की स्थिति है, जहाँ पर सरकारी अधिकारी का आवास भी है। अब है सवाल उठता है कि जब लाखों करोड़ों रुपए हर साल जल जमाव को निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर खर्च की जाती है, उस तक का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता। बार बार यह दावा किया जाता है कि डीपीआर बनाकर इस चीज़ से निवृत्ति दिलाई जाएगी, निजात दिलाई जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। किसी को